मार्केट में हर कैंडल कुछ कहती है, बट असली पैसा वहीं कमा पाता है जो बड़े प्लेयर्स की चाल को समझ पाता है। आपने प्राइस एक्शन सीख लिया, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया, बट क्या आपने ऑर्डर ब्लॉक का नाम सुना? एनसी ये स्मार्ट मनी का फुटप्रिंट होता है, जिसको हम आज इस छोटे से वीडियो में डिटेल में जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट। Audio Jungle. तो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी फेयर वैल्यू के मतलब कि एफवीजी के बारे में, और आपको पता ही है कि मैं अब आईसीटी सीरीज को लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें हमारा फर्स्ट वीडियो एफवीजी और सेकंड वीडियो हमारा हो चुका है ऑर्डर ब्लॉक का। तो अगर आपको बेसिक नहीं पता, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पैटर्न या वैसा कुछ आपको नहीं पता, तो आप हमारी प्रीवियस प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं, आपको वो सब का भी नॉलेज अच्छे से मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। कि मार्केट अप या डाउन ट्रेंड में जा रहा होता है, बट बीच में वो थोड़ा साइडवेज होता है, कंसोलिडेशन दिखा रहा है, तो उस कंसोलिडेशन जोन को हम ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं। बट उसमें भी ब्लॉक कहता है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक और अनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक। तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा कि इंड्यूसमेंट मतलब वो कंसोलिडेशन एरिया के बाद मार्केट जब अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो ऊपर जाके स्टॉप लॉस को ट्रिगर करेगा, मतलब स्टॉप लॉस को बनाएगा, सबको एंट्री और लालच देगा। फिर उसके बाद मार्केट सभी लोगों के स्टॉप लॉस को हंट करने के बाद उस कंसोलिडेशन एरिया के पास आके अब जाके वापस से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो ज़्यादा जानकारी हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो गाइस चलते हैं हमारे डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि एक एफआईओ रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। तो अभी हम इथेरियम के चार्ट के ऊपर आ गए हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हो इथेरियम ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। तो आप सोच रहे होगे कि क्या उसमें आप उस रैली में ज्वाइन हो सकते थे? तो मेरा जवाब होगा हाँ। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक का नॉलेज होता तो मैं आपको रिसेंट ही दिखा देता हूँ। रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हुआ और मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई को क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर देखो मार्केट हाई बनाते हुए अब ट्रेंड में जा रहा था, फिर वो बीच में एक जोन के पास बहुत ही ज़्यादा टाइम कंसोलिडेशन किया, तो वो हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक। अब आप सोच रहे होगे इसे यहाँ भी कंसोलिडेट किया है, उसे हम कंसिडर कर सकते हैं? हाँ, आप लोग उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, उसके बाद इस बॉक्स पैटर्न के ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट किया और उसके बाद मार्केट और भी हायर हाई बनाते हुए अब चला गया। बट फिर क्या हुआ, मार्केट इसी जोन के पास आके थोड़ा बहुत अप गया, बट ये हमारी रैली या फिर हमारा डाउनफॉल नहीं था। तो उसके बाद वापस से मार्केट डाउन गया। यहाँ पर मार्केट ने एफवीजी फील किया। अब अभी ये एफवीजी वैलिड क्यों हुआ उसके लिए तो आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, बट मैं आपको उसका बेसिक नॉलेज भी दिखा देता हूँ। अगर आप सिंपली जस्ट अब ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी यूज़ करते तो आपको भी ये एफवीजी का पता होता। सॉरी, एकदम डाउन से लेना था, मैंने तो आपसे ले लिया। एकदम डाउन से अगर आप लेते तो ये एफवीजी आपको एक ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी की तरह भी आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो मार्केट वापस से वहाँ पर रिट्रेसमेंट के लिए अब गया। फिर क्या हुआ, इसी ऑर्डर ब्लॉक के पास आके मार्केट ने काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया और उसके बाद मार्केट ने बहुत ही बड़ा बूम दिया और उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर हमें रैली देखने को मिल गई। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो कि ऑर्डर ब्लॉक का मीनिंग क्या होता है। वो कंसोलिडेशन एरिया जिसके बाद मार्केट अप गया हो और स्टॉप लॉस को क्रिएट किया हो। आप लोग सोचो, यहाँ पर मार्केट अप गया तो सबके स्टॉप लॉस हो गए इसके नीचे, मतलब इस स्विंग के नीचे। मार्केट फिर से यहाँ पर वो अप गया तो सबको लगेगा यहाँ से मार्केट अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर देके वापस से अप चला जाएगा, तो वापस से उनके स्टॉप लॉस हो गए यहाँ पर। और इस रैली में तो जब मार्केट यहाँ पर अप गया और इस जोन को भी ब्रेक किया तो सभी ने एंट्री बनेगा कि स्टॉप लॉस यहाँ नीचे कहीं हो गए। तो यहाँ पर मार्केट ने सबके स्टॉप लॉस हंट कर लिए और फिर इस कंसोलिडेशन एरिया के पास आते मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। तो यही है ऑर्डर ब्लॉक का जाली। तो चलिए, हमारा सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक है ब्रेकर ब्लॉक। तो सबसे पहले हम इसे बेसिक 5 लाइन में समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर मार्केट अप जा रहा था, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा बहुत इंड्यूसमेंट क्रिएट किया या फिर आप बोल सकते हैं कंसोलिडेशन किया। उसके बाद मार्केट ने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया, बट ये वैलिड ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं था। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर नीचे क्यों आया होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एफवीजी होगा। तो एफवीजी फील होने के बाद मार्केट वहाँ पर कंसोलिडेट किया और वापस से अप साइड चला गया। तो अप साइड जाने के बाद यहाँ पर मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया और उसके बाद इसी जोन के पास आकर मार्केट ने वापस अप जाने की ट्राई की। तो यहाँ पर एसएमसी प्लेयर हो गए, वो हंट हो जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ पर एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस उनका यहाँ पर होगा। फिर क्या होगा, मार्केट वापस से डाउन साइड चला जाएगा। अभी भी आईसीटी प्लेयर को एंट्री नहीं करनी है। जब मार्केट वापस से इस जोन के पास आकर रिट्रेस करे और इस लेवल के बाहर आ जाए तो हम यहाँ पर लेंगे हमारी सेल साइड की एंट्री और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा यहाँ पर या फिर ये स्विंग हाई के ऊपर। तो उसके बाद आपको अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो ऐसा ही कुछ फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर हमें देखने को मिला इंड्यूसमेंट, यहाँ पर मार्केट हायर हाई बनाते हुए जा रहा था। कंसोलिडेशन एरिया, यहाँ पर से मार्केट ने थोड़ा बहुत अप जाने की ट्राई की, बट फिर वो नीचे चला गया और एक ग्रीन कैंडल के साथ रिट्रेसमेंट किया और उसके बाद आप लोग देख सकते हो मार्केट एकदम से डाउनफॉल की ओर चला गया। उसने सभी लोस, सभी सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और मार्केट डाउन साइड चला गया।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक की। तो उसमें क्या होगा कि मार्केट एकदम फुल्ली पावर में नहीं जा रहा होगा, मार्केट स्लोली हायर बनाते हुए अब जा रहा होगा। तो वहाँ पर जो हायर हाई और हायर लो बनाते हैं, तो हायर लो को हम मार्क कर लेंगे, रिसेंट दो हायर लो को मार्क। तो मार्केट यहाँ से वापस अब गया, उसके बाद मार्केट ने एकदम से चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, बट इस जोन के पास आके मार्केट वापस से चेंज ऑफ कैरेक्टर के पास रिट्रेसमेंट लेगा, और उसके बाद ये जो हमारा ब्रेकर ब्लॉक है उसको ब्रेक होने के बाद ही हम एंट्री लेंगे। तो उस वहाँ एंट्री और स्विंग हाई का हमारा रहेगा स्टॉप लॉस, और हमें अच्छा खासा 1:2 तक का टारगेट मिल सकता है। इसका एग्जाम्पल मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि आई थिंक कि आप लोग समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट हायर लो अब गया, फिर वापस से वो थोड़ा कंसोलिडेट किया, और वो कंसोलिडेशन इंड्यूसमेंट के लिए था ताकि लोगों को लालच आए कि अब मार्केट अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा। बट इस केस में लोगों को लालच आएगा कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाना चाहिए, तो जो यहाँ निकल जाएंगे वो तो प्रॉफिट करेंगे, बट जिसका टारगेट यहाँ पर होगा वो पूरे का पूरा लॉस करेंगे। देखो यहाँ से मार्केट ने जब हाई बनाया और उसका जो लो था, मतलब रिसेंट उसका लो था, वहाँ से हमें फिबोनाची को ले लेना है। तो फिबोनाची हम यहाँ से लेंगे, तो फिबोनाची लेने के बाद यहाँ डाउन साइड से अप साइड तक हमें मार्क कर लेना है। तो बीच में जो हमारा जोन आएगा उसको हम कंसिडर करेंगे एज अ इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक। और ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी कुछ भी हो, आपको कंसोलिडेट मतलब उसको आपको कंसिडर करना है सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम जोन में या फिर इक्विलिब्रियम जोन में, बट डिस्काउंट जोन में हमें उसको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि डिस्काउंट जोन में जो होगा वो, सॉरी ये थोड़ा उल्टा हो गया, प्रीमियम जोन में आपको कंसिडर नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट जोन में कंसिडर करना है। इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफईजी किसी भी चीज़ को प्रीमियम जोन में कंसिडर ना करें। इसके बाद इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक के पास आके मार्केट वहाँ से अच्छी खासी रैली दे दी, तो यहाँ पर भी हमारा एंट्री सेटअप आपको समझ में आ ही चुका होगा। तो यहाँ इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक से बाहर आने के बाद हम एंट्री लेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस रिसेंट लो के ऊपर। आई थिंक ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होगा, बट हमें टारगेट भी बहुत ही बड़ा मिलेगा और एक्यूरेसी भी इसकी बहुत ही। तो अब हमारा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है रेंज ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पर मार्केट अब जा रहा होगा, कंसोलिडेट करेगा, ऊपर जाके इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगा, वापस यहाँ से आके अब जाएगा। तो ये तो हमारा बेसिक फंडा है, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि ऑर्डर ब्लॉक का मीनिंग ये होता है कि कंसोलिडेशन जहाँ पर होगा उसे हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पर भी हमारा ये स्विंग लो का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट हम मैक्सिमम नेक्स्ट सपोर्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक रख सकते हैं। तो आई थिंक गाइस आपको समझ में आ चुका होगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में आपके जो कोई भी डाउट है उसको आप कमेंट में लिख सकते हो। और अगर पर्सनली कुछ भी क्वेश्चन करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम की कम्युनिटी की फ्री लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, तो आप वहाँ से आके मुझे पर्सनली डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।